नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। देश भर में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के बाद भड़की हिंसा के बाद से तनाव का माहौल पैदा कर दिया। भीषण हिंसा के बाद संभल पूरी तरह से पुलिस छावनी में बदल गया। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संभल का दौरा करने जा सकते हैं। जी हाँ, संभल का दौरा करने राहुल गांधी जा सकते हैं। रिपोर्ट की माने तो राहुल गांधी जल्द ही संभल जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में दो वर्गों के बीच शाही मस्जिद को लेकर बड़ा विवाद हो गया था। इसके बाद रविवार को एक सर्वे टीम शाही मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी। इस बीच मस्जिद के पास जमा भीड़ ने पुलिस वालों पर पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस के आधा दर्जन जवान घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में भड़कती हिंसा को रोकने के लिए यूपी पुलिस को पत्थरबाजों पर लाठी डंडों और आंसू गैस का प्रयोग करना पड़ा। इस हिंसा से पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। उत्तर प्रदेश के संभल के हालात काफ़ी बेकाबू नजर आए, जहां एक और सपा, कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल संभल में भड़की भीषण हिंसा का जिम्मेदार भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन को ठहरा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संभल जा सकते हैं। जी बिल्कुल। राहुल गांधी ने संभल हिंसा पर बयान जारी करते हुए एक्स पर ट्वीट में लिखा है कि संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपने को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदार भाजपा सरकार। जी शादाब रिजवी। देखिए, यहाँ पे मैं एक ही बात कहूँगा कि हमारे देश के अंदर जो संविधान चल रहा है, जो देश का कानून है, वो बिल्कुल जो लोकतंत्र है वो खत्म हो चुका है। आप ये देखिए कि जहाँ पर प्रधान सेवक को ट्वीट करना चाहिए था, जहाँ पर प्रधान सेवक को इस खबर से या इस घटना से निंदा जतानी चाहिए थी या जाकर उसकी जानकारी लेनी चाहिए थी, लेकिन ले कौन रहा है बेबाक जी? आप देखिए, विपक्ष के नेता और प्रधान सेवक या मुख्य सेवक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मुख्य सेवक मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को कह रहा हूं और प्रधान सेवक हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी। तो प्रधान सेवक नहीं जा रहे थे तो ट्वीट करना चाहिए था। ट्वीट में तो कोई इतना ज्यादा बड़ा काम नहीं लग रहा है। हमारे देश का ही हिस्सा है संभल। कोई कनाडा के अंदर, मलेशिया के अंदर, यूरेशिया के अंदर या पाकिस्तान का तो हिस्सा है नहीं। संभल हमारे देश का हिस्सा है, हमारे उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन उस पर भी कोई ट्वीट नहीं नजर आया है। साथ ही दूसरी बात, जब बहराइच हिंसा हुई तो बहराइच हिंसा पर भी मुख्य सेवक यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं गए थे और वैसे ही संभल से भी नदारद है। तो जनता को ये जरूर समझ जाना चाहिए कि आपके बच्चे मर रहे हैं और ऐसे ही मरते रहेंगे। इनके लिए सिर्फ एक नारा हमेशा बुलंद रहेगा, बटेंगे, कटेंगे, मरेंगे, गिरेंगे, और वही बटने, कटने, मरने, गिरने की राजनीति ये लोग दूसरों को दे रहे हैं। बेबाक जी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये गंभीर प्रश्न है। न तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, न ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों में से किसी का भी ट्वीट का ना आना एक सवालों का घेरा है। सवाल है, खुद नहीं गए, क्यों? कम से कम एक ट्वीट के माध्यम से ट्वीट तो तो जता उन्हें सकते थे अपनी ट्वीट तो वो कर ही सकते थे, और लेकिन ट्वीट उन्होंने क्यों नहीं किया, ये भी एक विषय है। ट्वीट न करने की वजह है कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय को टारगेट करना। अगर वो ट्वीट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे समुदाय में एक अलग मैसेज जाएगा। सर, बस दूसरे समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रदेश उनका परिवार है और उनके प्रदेश के जो लोग हैं वो उनके परिवार के सदस्य हैं। क्या अपने परिवार के सदस्यों के लिए इतना भी लिखना संभव नहीं था कि आपसी सौहार्द बनाए रखें, आपसी भाईचारा कायम रखें? क्या एक प्रदेश का मुखिया इतना भी नहीं लिख सकता था? नहीं, जरूरत नहीं समझी होगी उन्होंने, आवश्यकता नहीं समझी होगी। आवश्यकता इसलिए नहीं हो क्योंकि सुनियोजित तरीके से करे हुए काम है, और जो कार्य सुनियोजित तरीके से किए गए हों तो उस पर फिर कहाँ अभिव्यक्ति और कहाँ उस पर अपने ट्वीट, कहाँ उस पर अपनी बात रखेंगे लोग। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा सवाल यह आ जाता है कि जो पुलिस इन्वॉल्व है, पुलिस क्यों इन्वॉल्व है? पुलिस किसके अंडर में आती है? पुलिस किसके लिए काम करती है? राज्य की जो सरकारें हैं या केंद्र की जो सरकारें हैं, राज्य की सरकार राज्य की पुलिस को होल्ड रखती है और राज्य में डीजीपी एक पद है
डीआईजी है, आईजी है, लेकिन आईजी और डीआईजी भी जब ये बयान देने लगे कि पुलिस ने तो गोली ही नहीं चलाई और उधर दनादन गोलियां चलती हुई वीडियो वायरल हो रही है, और डीआईजी उस पर ये सफाई दे रहे हैं कि गोलियां नहीं चलाई गई, तो फिर क्या फूल बरसाए गए? ये बहुत बड़ा अपने आप में कानून की धज्जियां बस उड़ाने पुलिस वाला ने कह बयान दिया है। आप मान लो, नहीं मानो तो कोई बात नहीं, बैठो घर अपने, जी, वीडियो जो दिख रहा है वीडियो में वो गलत है, ये भी कह सकते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष को भी झुटलाया जा रहा है और प्रमाण को भी झुटलाया जा रहा है, सब चीजों को झुटलाया जा रहा है, और सिर्फ एक ही चीज ठीक है, जो आपने कह दिया बस वो ठीक है। एक बात ना याद आ जाती है मुझे, न और खाता न बही, जो जी, सरकार कह दे वो ही वही सही। सही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।